जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है जो हमारी रेल यात्रा चल रही है एमसीक्यू की, जिसमें होते हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और उसका आज है 13वां दिन। इससे पहले 12 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें 240 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन और रेल यात्रा का 241वां, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है क्वेश्चन की। किसकी स्थापना लीग ऑफ, क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़िएगा एक बार। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई। किसकी स्थापना आपसे पूछा गया है कि लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई, तो किसकी की गई? संयुक्त राष्ट्र की। किसकी की गई? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसकी स्थान पे की गई? लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, क्या है? ILO, ठीक है। ILO की स्थापना किस वर्ष, आपको स्थापना पूछी गई है किसकी? ILO की किस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में। कब हुई है? 1919 में। और 1919 में क्या हुआ है? 1919 में जलियांवाला वाला हत्याकांड भी हुआ है, ठीक है। तो एक दो ये टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना हुई है, और जलियांवाला वाला हत्याकांड भी 1919 में हुआ है। और कहाँ हुआ है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? आपको नहर पूछी गई है, विश्व की सबसे लंबी नहर पूछी गई है आपसे, तो क्या हो जाएगी? ग्रांड नहर। ग्रांड नहर कहाँ पे है? बीजिंग हांगझाऊ में, ठीक है। बीजिंग हांगझाऊ में ग्रांड नहर, कौन सी नहर है? ग्रांड ग्रांड नहर। ग्रांड नहर कहाँ है? तो बीजिंग हांगझाऊ में है, बीजिंग हांगझाऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध लोकगीत कजरा। क्या लोकगीत का क्या नाम है? पढ़िएगा एक बार सही से। प्रसिद्ध लोकगीत कजरा, ठीक है। कजरा नाम है लोकगीत का। कहाँ का लोकप्रिय गीत है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कहाँ का लोकप्रिय जो गीत है वो कजरा है, तो कहाँ का? यूपी का है। यूपी का कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? कजरा, ठीक है, कजरा। याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले 4 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं स्क्रीन पे। अगले 4 क्वेश्चन ये रहे हमारे। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार, ठीक है, राजकुमार, राजकुमार, ठीक, राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य से शैली से संबंधित? किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी। किससे है संबंधित? मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी से संबंधित है। कौन है? राजकुमार सिंहजीत, ठीक है, राजकुमार सिंहजीत किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो किससे होंगे? मणिपुरी से, मणिपुरी से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्यारा सा क्वेश्चन है। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? भारत सरकार की किस योजना, ठीक है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों और विधवाओं एवं दिव्यांग, जो हैंडीकैप होते हैं, विधवा होती हैं और वृद्ध होते हैं, ठीक है, उनको किस योजना के तहत पेंशन सुविधा दी जाती है, पेंशन दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी वो? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय 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 सामाजिक 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 सहायता यता, ठीक है, सहायता कार्यक्रम।
कार्यक्रम, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, आपसे पूछा गया है 2019 में किसे कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। तो कौन से हो जाएंगे? बलवंत, मोरेश्वर, पुरंदरे। कौन हो जाएंगे? बलवंत, मोरेश्वर और पुरंदरे, ठीक है। कौन हो जाएगा? बलवंत, मोरेश्वर, पुरंदरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8वां, कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है, ठीक है। लैंडमार्क आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा है जो ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है। तो आप पढ़ चुके हैं, जब मैंने झीलों वाली वो पढ़ाई थी। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो आप जाके देख सकते हैं। झीलों वाले जो हमारी इस पे चैनल पे पढ़ी है एक वीडियो, 2 पढ़ी है वीडियो, 2 पार्ट में है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है जो 5 ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है इरी झील और ओंटारियो झील। किसके अंतर्गत आती है? 5 ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स। जो 5 ग्रेट का मतलब महान और लेक्स का मतलब झीलें हैं। जो 5 महान झीलें हैं कहाँ पे हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा पर हैं। कहाँ हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा पर, कनाडा की सीमा रेखा पर हैं। 5 हैं, ठीक है, 5 हैं। जो सीमा रेखा है जिस पर झीलें हैं, उस सीमा रेखा का नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। 49 डिग्री पैरेलल पर 5 ग्रेट लेक्स आती हैं। उनका नाम क्या है? तो सबसे पहली हो जाएगी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील और ओंटारियो झील, इरी झील और 2 और हैं झीलें, ठीक है। उनका नाम भी बताता हूँ आपको। एक हो जाएगी ह्यूरॉन और एक है हमारी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वहीं से आप देख के और कमेंट में बताइएगा जो हमारी लास्ट बचती है 5 नंबर की, उसका नाम आप हमें ज़रूर उस वीडियो से देख के बताइएगा, ठीक है। जिसमें हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है झील का, ठीक है। तो चलिए इनके जो हम बताएंगे आपको, जो इरी झील है और ओंटारियो झील है, इसके बीच में एक नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जिसके कारण जो इरी झील है, झीलों से जुड़ी एक बात और है कि झीलों के जल में वेग नहीं होता है, ठीक है। झीलों के जल में वेग नहीं होता, लेकिन इरी झील है वो विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसके जल में क्या है? वेग है। जिसके जल में वेग है या वेलोसिटी है, ठीक है, वेग है। किस झील के जल में वेग है? तो इरी झील के। अब इरी झील के जल में वेग है तो ये झील भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झील के तो जल में वेग होता ही नहीं, वो तो तालाब का बड़ा रूप होता है, तो उसमें वेग कहाँ से आएगा? तो ये झील का वेग नहीं है, ये जो इनके बीच में स्थित है, ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, यानी कि जो नियाग्रा झरना है इनके बीच में स्थित है, उसी की वजह से जो इरी झील है उसके जल में क्या आ जाता है? वेग आ जाता है। तो क्या हो गया? जो हमारे ओंटारियो झील है और इरी झील है, इनके बीच में क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि इरी झील है और ओंटारियो झील के बीच में जो प्रसिद्ध लैंडमार्क है उसका नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अजात या अजन्मे बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। जो अजात दिवस या अजात बाल दिवस जो है वो हर वर्ष कब मनाया जाता है, कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो कितनी तारीख को मनाया जाएगा? 25 मार्च को मनाया जाता है, 25 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अजात दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे बाल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईसीसी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा गया, देश का नाम पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 का आयोजन। आईसीसी क्या होता है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल
क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, काउंसिल, इसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो 2019 का वर्ल्ड कप है आईसीसी पुरुष विश्व कप, वो किस देश में आयोजित हुआ है, तो कहाँ हो जाएगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगी एलपीजी गैस से, एलपीजी गैस से, जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे, जो गरीबी रेखा होती है उससे नीचे जो महिलाएं आती हैं उनको प्रधानमंत्री द्वारा एलपीजी की सुविधा प्रदान की गई, मतलब उन्हें फ्री में गैस दी गई, गैस कनेक्शन दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो किसने जीता, सोफिया केनिन ने, सोफिया केनिन, ठीक है, सोफिया केनिन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, ठीक है। आपसे पूछा है 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था, तो कौन था, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में क्या फेंक कर अपना विश्व में अपना नाम या ख्याति प्राप्त की, अपने देश का नाम ऊंचा किया है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा हो गया। किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे, ठीक है। जो जीन हेनरी ड्यूनेंट थे वो मुख्य प्रेरणा थे स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, तो आपसे समिति पूछी गई क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जो रेड क्रॉस होती है उस वो समिति आपसे पूछी गई है, ठीक है। कौन सी समिति पूछी गई है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति, ठीक है, रेड क्रॉस समिति आपसे पूछी गई है, समिति याद रखिएगा नाम। किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना, आपसे कौन सा संगठन हो जाएगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस संगठन या समिति या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 2059 के संस्थापक कौन थे, ठीक है, 2059 के संस्थापक कौन थे, तो सी राम गोपालाचारी, सी राम गोपालाचारी, ठीक है, सी राम गोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, जो लखनऊ है वो कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगी, चिकनकारी, चिकनकारी, चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लखनऊ की प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2016 को क्या नोटबंदी हो गई थी, ठीक, नोटबंदी की जो है वो घोषणा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी, तो ये तो क्लास 12th करके आए उनको पता होगा किसने लिखी है, कमला दास ने, कमला दास ने, क्योंकि ये 12th में पोइट्री का साथ फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66, ठीक है। किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, दादा साहब फाल्के, किसे जाना जाता है, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।